दोस्तों, जिस घड़ी का बेसब्री से पूरी दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी फाइनली अब आ गई है। लगातार 500 सालों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि 2024 की मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। वैसे मंदिर का काम तो काफी भव्य तरीके से हो रहा है, लेकिन साथ में बनने वाली है भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, जैसे ही नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या में भगवान की प्रतिमा निर्माण के लिए शालिग्राम को लाया गया, वैसे ही पूरे रास्ते उत्सव का माहौल देखने को मिला। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। जिस भी रास्ते से ये यात्रा निकल रही थी, वहाँ के लोग जय श्री राम के जय घोष लगा रहे थे। भक्तों की आस्था ऐसी थी कि लोग इस 30 टन के पत्थर में भगवान की प्रतिमा देख रहे थे। लेकिन भारत में इतनी सारी जगह के रहते सिर्फ नेपाल से ही भगवान की मूर्ति के लिए पत्थर क्यों लाया गया? आखिर क्या है उस पत्थर में जिसे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी? दरअसल ये कोई आम पत्थर है ही नहीं, ये एक शालिग्राम है, जिससे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, जिसके पीछे काफी जबरदस्त और आस्था से भरपूर इतिहास है। पूरी दुनिया में नेपाल की गंडकी नदी ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। जैसे भारत के नर्मदा नदी में मिलने वाला हर पत्थर एक शिवलिंग होता है, ऐसे ही गंडकी नदी में मिलने वाली हर शिला एक शालिग्राम होता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मान्यता है, जो शुरू होती है सतयुग के एंडिंग टाइम से। उस समय एक वैश्या हुआ करती थी, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करके अपना गुजारा चलाती थी। एक बार की बात है, जब गांव में एक सिद्ध साधु महाराज आए हुए थे। गंडकी नाम की एक वैश्या भी साधु महाराज के दर्शन करने चली गई और साधु महाराज से अपने कल्याण करने का आशीर्वाद मांगा। साधु ने कहा कि तेरा कल्याण तभी होगा जब तू ये वैश्यावृत्ति छोड़ देगी। लेकिन वैश्या ने कहा कि आप मुझसे जो भी करवाना चाहे मैं वो करूंगी, लेकिन ये काम मुझे छोड़ने के लिए ना कहिए। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर यही तेरी इच्छा है तो फिर यही सही, लेकिन सूर्यास्त के बाद तेरे पास जो भी पुरुष आए, तू उसे अपने पति की तरह मानना और उसका सत्कार करना, उसकी पूरी निष्ठा से सेवा करना, एक पत्नी होने का धर्म निभाना। अगर भगवान की कृपा हुई तो फिर शायद तेरा कल्याण इसी काम से हो जाए। ये कह के साधु वहां से चल गए। ऐसा कुछ महीनों तक चलता रहा और अचानक से एक दिन भगवान विष्णु एक आम से इंसान के रूप में उस वैश्या के घर चले आए और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो सूर्यास्त का समय था। पूरे 16 श्रृंगार करके भगवान को अपना पति मान के पूरी तरह से उनकी सेवा करती रही। लेकिन भगवान तो लीलाधर थे, उन्होंने मरने का नाटक शुरू कर दिया। सुबह तक पूरे गाँव में यह बात फैल गई कि वैश्या के घर एक पुरुष की मृत्यु हो गई है। भगवान को एक अर्थी पे लिटाया गया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उनके पीछे पीछे गंडकी भी चल दी। उसका कहना था कि उसने इन्हें पति परमेश्वर माना है, इसीलिए उनके साथ यह भी सती होना चाहती है, जिससे वो भी स्वर्ग चली जाए और उनकी सेवा करे। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, उन पे हंसे। उनका कहना था कि तू तो एक वैश्या है, तो फिर तेरा पति कैसे हो सकता है? भला तू किसी की पत्नी कैसे हो सकती है? गंडकी ने जवाब में बोला, अगर मेरा पति धर्म सत्य है तो चिता में खुद ब खुद आग लग जाए। हैरानी की बात यह हुई कि हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन चिता की आग से ना भगवान जले और ना ही गंडकी। जिसके बाद भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए और गंडकी को दर्शन दिए। गंडकी ने भगवान से वरदान मांगा कि जैसे आप मेरी गोद पे सर रख के सोए थे, अनंत काल तक आप हमेशा मेरे गोद में सर रख के सोए, यही आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान की इसी बात को सुन के गंडकी वैश्या का पूरा शरीर पिघलने लगा और वो एक नदी की तरह बहने लगी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में विराजमान हो गए। इसीलिए गंडकी नदी में मिलने वाला हर पत्थर कोई आम शिला नहीं होती, वो एक शालिग्राम होती है, जिसे भगवान श्री राम की मूर्ति आज बनाई जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।